तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं भारत के सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों की राजधानी के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछली वीडियोस में मैंने इंडिया के मैप को कवर कर दिया था। अब आप में से कई बच्चे ये कह रहे थे कि हमें राजधानी भी याद करवा दीजिए, तो मुझे लगा कि लेटेस्ट सारी कैपिटल्स आपको याद करवा दी जाएं, और बिल्कुल वैसे ही करवाऊंगा जिस तरीके से मैंने मैप को याद करवाया था। तो अगर आपने मैप की वीडियो देख रखी है तो ये वीडियो भी आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले साउथ जोन की बात कर लेते हैं। साउथ जोन में आपको पता है 5 राज्य होते हैं मेनली: केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगर आप बात कर रहे हो केरला की, तो केरला की जो राजधानी है वो सबसे बड़ी राजधानी है, कहने का मतलब है लंबी है लिखने में। इसको हम कहते हैं तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, कर्नाटका की बैंगलोर है, आंध्र प्रदेश की अमरावती है और तेलंगाना की हैदराबाद है। तो आप इस साउथ जोन को कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वेस्ट जोन, यानी कि कर्नाटका से ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। महाराष्ट्र को देखते ही मुंबई दिमाग में आना चाहिए। गुजरात है तो गुजरात में किसका जन्म हुआ था? गांधी जी का, तो गांधीनगर याद आना चाहिए। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर याद रहती है। और वहीं अगर आप बात करोगे गोवा की, ये हो जाती है पणजी। तो आपका साउथ जोन हो जाता है, वेस्ट जोन हो जाता है, तो आपके 9 राज्य और 9 कैपिटल पूरी हो जाती हैं। इसके बाद आप बात करोगे सेंटर की, तो सेंटर में आपको पता है मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में भोपाल आता है, तो भोपाल उसकी राजधानी हो जाती है। इसके बाद ऊपर की तरफ चलते हैं, नॉर्थ जोन की तरफ। मैंने आपको बताया था नॉर्थ जोन में 3 राज्य हैं जिनको आप बोलियों से पहचान सकते हो। हरियाणा हो जाता है, पंजाब हो जाता है, हिमाचल प्रदेश हो जाता है। हरियाणा की थोड़ी सी भाषा राजस्थान से मिलती है, थोड़े बहुत हरियाणवी लोग पंजाबी भी बोलते हैं। तो हरियाणा और पंजाब की तो एक ही राजधानी है, चंडीगढ़, ये बात आपको पता होगी। और हिमाचल प्रदेश की हो जाती है शिमला। ये भी आपको पता होगा कि शिमला जो है एक हिल स्टेशन है, और हिमाचल प्रदेश का नाम सुनते सबसे पहले उसी का आपके दिमाग में नाम आता होगा। इसके बाद जब बात कर रहे हैं नॉर्थ की, तो नॉर्थ के 2 पार्ट और होते हैं, एक उत्तर प्रदेश और एक उत्तराखंड, यानी कि उत्तर का ही एक खंड। तो उत्तर प्रदेश की है लखनऊ और उत्तराखंड की है देहरादून, ठीक है। तो नॉर्थ जोन में 5 हो जाते हैं आपके। तो अब आपका साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, सेंटर हो गया, मतलब 50% से ज्यादा मामला तो हो जाता है। अब हम आते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ भी 5 इंपॉर्टेंट राज्य होते हैं। 3 राज्यों की लाइन मैंने आपको बताई थी उस मैप वाली वीडियो में। ओडिशा, झारखंड, बिहार, तीनों की काफी सारी बोलियां आपस में मिलती हैं, कल्चर भी काफी मिलता है। तो ओडिशा की होती है भुवनेश्वर, झारखंड जो है वो रांची है, महेंद्र सिंह धोनी है आपको पता है, और बिहार जो है पटना है। बिहार को याद रखने की तो जरूरत ही नहीं है, पटना तो याद रहता ही है सबको। तो ये लाइन से आप याद रख सकते हो, भुवनेश्वर, रांची और पटना। अब बात अगर ईस्ट साइड की हो रही है तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी है, और पश्चिम बंगाल की कोलकाता, ठीक है, हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाती है रायपुर। तो ये आपका ईस्ट जोन पूरा हो जाता है। आपके सारे जोन्स हो जाते हैं, बस एक जोन बचता है आपका जिसमें लगातार 7 स्टेट्स आते हैं, वो है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर 7 सिस्टर्स कहलाती हैं, 7 राज्य कहलाते हैं। एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि चाइना से काफी हद तक जुड़ा हुआ है, उसकी है ईटानगर। एक है आपका आसाम, जिसकी है दिसपुर। मणिपुर, इम्फाल। मेघालय, शिलोंग। मिजोरम एजवल है। नागालैंड है कोहिमा। और त्रिपुरा जो है उसकी अगरतला है। तो ये 7 बैक टू बैक 7 सिस्टर्स आती हैं, इसको आपको याद रखना है। ईटानगर, दिसपुर, इम्फाल, शिलोंग, एजवल, कोहिमा, अगरतला, ठीक है। अब एक और राज्य बचता है जो 2 देशों के बीच में फंसा हुआ है, नेपाल और भूटान, जिसको हम कहते हैं सिक्किम। सिक्किम की जो राजधानी है वो गैंगटॉक है। तो ये आपके 28 राज्य हो जाते हैं जिन्हें जोन्स में बांट के मैंने दिखाया है। जोन्स के हिसाब से अगर आप कैपिटल यानी राजधानी को याद रखोगे तो वो ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। अब आपके पास बचते हैं 8 यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेश। अब ज्यादातर केंद्रीय शासित प्रदेश जो होते हैं उनकी राजधानी उन्हीं के नाम पे होती है, तो उनको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। दिल्ली की नई दिल्ली है। इधर से दादरा नागर हवेली और दमन दीव जो कि एक हो गया है, उसकी राजधानी दमन है। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते हैं जिनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरट्टी है और पुदुचेरी की पुदुचेरी।
इसके बाद दो और आते हैं, एक है आपका लद्दाख और एक है जम्मू कश्मीर, जो कि 2019 में बने थे यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय शासित प्रदेश। इनकी खास बात यह है कि इनकी राजधानियां दो दो हैं, मतलब बटी हुई हैं। अगर आप बात करोगे लद्दाख की, तो लद्दाख की दो राजधानियां हो जाती हैं, एक तो लेह और एक कारगिल। ठीक है, याद रहेगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, एक है जम्मू और एक है श्रीनगर। ठीक है, यहाँ पे 4 ऐसे केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जिनकी राजधानियां उनके नाम से ही मिल रही हैं, तो इनको याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।